देखकर वो चुप रही। सूप तो बढ़िया है। आह, हाँ हाँ, अब बाकी का खाना भी ले आओ। इस सूप से थोड़ी ना सबका पेट भरेगा। जी मम्मी जी, बस अभी लेकर आई। प्रिया फिर रसोई में गई और कुछ बर्तन साथ में लेकर लौटी। उसने जैसे ही खाने के बर्तन खोले तो खाना देखकर उसकी सास ने प्रिया से कहा, बहू, ये क्या बनाया है? गरम गरम सांभर, ताजी नारियल की चटनी के साथ। हम्म ये तो मैं पहली बार खाऊंगी। और ये है सांभर। अरे लगता है घर की सारी सब्जियां उठाकर डाल दी है तुमने। अच्छी, और इसीलिए तो ये डिश इतनी हेल्दी है। लेस ऑयल बट न्यूट्रिशन से भरपूर। और इसके साथ हरी चटनी और ताजा सैलेड भी है। प्रिया खाना परोसते हुए बहुत खुश थी, लेकिन उसकी सास का गुस्से से खून जल रहा था। प्रिया ने उसकी बताई एक भी डिश नहीं बनाई थी, लेकिन मेहमानों के सामने वो प्रिया से कुछ भी नहीं कह पा रही थी। फिर कुछ देर बाद, बहू, जाओ और जाकर सबके लिए खीर लेकर आओ। जी मम्मी जी, बस अभी लाई। चलो, शुक्र है, कुछ तो बनाया है इसने ढंग का। फिर प्रिया ने कुछ देर बाद खीर की कटोरियां लाकर रख दी, लेकिन उस खीर को देखते ही इस दफा उसकी सास का सब्र खत्म हो गया। उसने गुस्से से प्रिया की तरफ देखा और बोली, ये क्या किया बहू? खीर हरी कैसे हो गई? क्योंकि ये लौकी की खीर है मम्मी जी, और मैंने इसे नारियल के दूध में बनाया है। और सबसे खास बात यह है कि मैंने इसमें चीनी की जगह ताजे खजूर पीस के डाले हैं। बहू, जरा 1 मिनट रसोई में चलो, कुछ काम है तुमसे। ये कहकर उसकी सास रसोई की तरफ बढ़ गई और फिर उसके पीछे पीछे प्रिया भी। और फिर रसोई में, ये तुमने क्या किया बहू? मेहमानों के सामने नाक कटाकर रख दी हमारी। ये जो तुमने बनाया है, ये कोई खाना है? अरे अगर तुमसे नहीं हो रहा था तो मुझे कह देती, मैं सब करती ना, या फिर बाहर से मंगवा लेती खाना। अब बताओ, वैसे ही इन औरतों की 4 गज लंबी जुबान है, और इन सब के बाद तो ये सब बातें सुना सुना कर जान ही ले लेंगी मेरी। उसकी सास प्रिया को बोले जा रही थी और प्रिया चुपचाप सुनती जा रही थी। तभी डाइनिंग हॉल से आवाज आई, अरे आ भी जाओ भाई आप। हाँ हाँ, बस आ गई। उसकी सास ने गुस्से से प्रिया को देखा और फिर पैर पटकते हुए बाहर चली गई। आज के लिए सॉरी। वो क्या है ना, बहू को आइडिया नहीं है कुछ रसोई का, और मेहमानदारी का सुनकर शायद घबरा गई बेचारी। लेकिन अगली बार। अरे क्या बोल रही हो तुम? अरे तुम्हारी बहू लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में एक है, कसम से। यहाँ आने से पहले मैं इतना घबरा रही थी कि आज फिर हैवी खाना हो जाएगा और मेरा शुगर लेवल फिर से बढ़ जाएगा। लेकिन सच में तुम्हारी बहू ने स्वाद और सेहत से भरा ऐसा खाना खिलाया कि मजा ही आ गया। बिल्कुल सही कहा। अब प्रिया से कहना जरा टाइम निकाल के मेरी बहू को भी कुछ सिखा दे। अरे तुम कहाँ खो गई अब? हाँ, क्या? हाँ सच में क्या? तुम लोगों को आज का खाना इतना पसंद आया क्या? अरे पसंद नहीं, बहुत पसंद आया। सच में, तुम्हारे तो भाग्य खुल गए ऐसी बहू पाकर। चलो, अब हम चलते हैं, बाय। सहेलियों की बातें सुनकर तो वो हैरान ही रह गई। उसके बाद से रसोई की पूरी जिम्मेदारी उसकी सास ने प्रिया को सौंप दी। और इस तरह प्रिया ने अपने पक्के इरादे से न सिर्फ अपने ससुराल वालों की सोच को बदला, बल्कि अपने ससुराल के